हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में प्रोज के 8th लेसन जिसका टाइटल है द समन एट बनारस, जिसका अर्थ होता है बनारस में धर्मोपदेश या बनारस में धर्म की शिक्षा। इसका सारांश सरल भाषा में सीखेंगे, सुनेंगे और अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। 10 साल की आयु में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ हो गया। उन्होंने वैवाहिक जीवन के 10 वर्ष शाही विलास में बिताए। 25 वर्ष की आयु में एक बीमार, एक वृद्ध और फिर एक शव यात्रा को उन्होंने देखा। इन दृश्यों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने शाही ऐश्वर्य को त्याग दिया। वे ज्ञान प्राप्ति की खोज में चल पड़े। 7 वर्ष भटकने के बाद आखिरकार उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद उन्होंने वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा। यह ज्ञान का वृक्ष था। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन गंगा पर बसी पवित्र नगरी बनारस में दिया। कीसा गौतमी के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वह गहरे रूप से शोकग्रस्त थी, गमगीन थी। वे अपने मरे हुए पुत्र को लेकर अपने सभी पड़ोसियों के पास गई। लोगों ने सोचा कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है। आखिरकार एक आदमी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वे उसके पास गई और उससे ऐसी औषधि देने को कहा जो उसके लड़के को ठीक कर सके। बुद्ध ने उस स्त्री को एक मुट्ठी भर सरसों उस घर से लाने को कहा जिस घर ने अपने किसी बच्चे, पति, माता पिता या मित्र को ना खोया हो। कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई, लेकिन उसे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई मरा नहीं था। फिर उसे मनुष्य के भाग्य के बारे में पता चला। उसे अनुभव हुआ कि वह अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। बुद्ध ने कहा कि मनुष्यों का जीवन संक्षिप्त और दुखों से भरा हुआ है। जैसे पका हुआ फल गिरता है, इसी प्रकार मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे सदैव मरने का खतरा बना रहता है। सभी बर्तन टूटने के लिए ही बने हैं। ऐसा ही नश्वर मनुष्यों का भाग्य है। सभी मौत के अधीन हैं। ये संसार मौत और क्षय से ग्रस्त है। बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं मनाते। रोने और शोक मनाने से कुछ मदद नहीं मिलेगी। शोक मनाने से मरे हुए को बचाया नहीं जा सकता। जो शांति की खोज करता है वह शोक मनाने, शिकायत करने और दुख से मुक्त हो जाता है। जो सभी गमों पर काबू पा लेता है वे गमों से मुक्त हो जाएगा। उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, ये आपके प्रोज के 8वें पार्ट द समन एट बनारस, जो बेटी रेनशॉ द्वारा लिखा गया है, का सरल भाषा में सारांश था। अब आप मुझे ये बताएंगे कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। सही
प्रश्न पर मैं कमेंट करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।